हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। आज हम आ चुके हैं समास के पार्ट 2 के अंदर। हिंदी के अंदर हम समास पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपका सिलेबस करवाने वाला हूं इसके अंदर, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा हर टॉपिक के। चाहे परीक्षा कोई भी हो, चाहे रीट फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, मुख्य परीक्षा हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, LDC PSI वगैरह कोई भी एग्जाम हो, जहां जहां हिंदी आती है वहां के लिए महत्वपूर्ण बहुत ही तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ लॉजिकल और डीप तक हर बात को हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 पे आ चुके समास का। इससे पहले हमने एक वीडियो करवा दिया है जिसके अंदर हमने अव्ययीभाव समास करवा दिया है, उसको जाकर जरूर देखें। इसके अंदर हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं द्विगु समास और द्वंद्व समास। दो समास इसके अंदर देखे जाएंगे, एक तो द्विगु और एक द्वंद्व समास देखा जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द्विगु समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किसको कहते हैं द्विगु समास? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या याद होना चाहिए, हमें परिभाषा याद होनी चाहिए इसकी कि किसको द्विगु समास कहा जाता है। देखो द्विगु समास, ध्यान रखना इसके अंदर दो पद रहेंगे। कितने पद रहते हैं समास में? दो पद रहते हैं। एक तो रहेगा प्रथम पद और एक रहेगा उत्तर पद। क्या रहेगा? प्रथम पद और उत्तर पद। पर जो प्रथम पद जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्यावाची रहेगा। द्विगु समास के अंदर क्या रहेगा? संख्यावाची रहेगा। और इस गु का मतलब है यहाँ पर, इधर जो उत्तर पद रहेगा ये संज्ञा रहेगा। पहला पद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। द्विगु समास के अंदर देखो द्वि का मतलब दो, देखो संख्यावाची है ये, तो पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। इस बात को बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना है दिमाग में, और नोट्स ऐसे कैसे बना लेने हैं आप सभी को, ठीक है। पहला पद, और इतना मैं बता देता हूं, चाहे आपके रीट फर्स्ट सेकंड लेवल, मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड एग्जाम, SI LDC कोई सा भी एग्जाम हो, बिल्कुल हर लेवल तक आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो, तो नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। देखो द्विगु समास के अंदर जो पहला पद होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। दूसरा पद जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा होता है। पर ज्यादा महत्वपूर्ण यही बात है कि पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। और दोनों पद मिलने के बाद में क्या करा है मेरे प्यारे दोस्तों? समूह का बोध करवाना चाहिए। पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा संज्ञा हो, दोनों पद मिलकर किसी समूह का बोध करवा रहे हो, समूह का बोध करवाने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, समूह का बोध करवाने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो द्विगु की अगर हम बात करें अगर, तो द्वि का मतलब तो हो गया दो, और गु का मतलब यहाँ पे हम बात करें तो गायें, है ना। तो दो गायों का जो समूह है ना, दो गायों का जो समूह है वही तो द्विगु समास है। ध्यान रखना, द्विगु समास का विग्रह क्या निकल रहा है? दो गायों का समूह। जरूर ध्यान दे जाएगा ना ऐसे, इस तरीके से। तो द्विगु का मतलब क्या निकला यहाँ पे? दो गायों का समूह। तो किसका बोध करवा दिया? समूह का बोध करवाया ना, ऐसे याद रखना। चलो अब उदाहरण आप देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो उदाहरण के साथ चीजों को समझना भी सही, बस संख्या पे मत चले जाना, अच्छे से बात को समझना भाई। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है तीन राहा, है ना, तिराहा मतलब तीन राहों का समूह। ध्यान रखना, तिराहा, तो क्या बोलोगे आप? पहला पद क्या आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है ना। तो तीन राहों का समूह जो होता है, संगम जो होता है, वो तिराहा कहलाता है। चौराहा भी याद रख सकते हो। चौकड़ी, चार, देखो चार, चौकड़ी, चार कड़ियां, है ना, चार कड़ियों वाली, चार कड़ियों वाली चौकड़ी। ध्यान रखना, संख्यावाची निकल गया है पहला पद। फिर देखो सतसई, अगला है आपके सामने सतसई, तो मतलब संख्यावाची पहला पद, ये पहला पद जो है संख्यावाची है। 700 का समूह, सत का मतलब हो गया 700 का समूह, सही, ध्यान रखना, सतसई, तो क्या बोलोगे? 700 का समूह। फिर देखो दुमट, अगला जो आता है हमारे सामने दुमट मतलब दो मट, ठीक है, दो प्रकार की मिट्टी, क्या बोलोगे? दुमट। फिर देखो पखवाड़ा, पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15 दिन, तो 15 दिनों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? पखवाड़ा बोलते हैं। सप्तऋषि, अब हमारे यहाँ पे जो 7 ऋषियों का जो समूह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? 7 ऋषियों का। ध्यान रखना, 7 ऋषियों का, ध्यान रखना, इसको काट देते हैं इस जगह से। देखो 7 ऋषियों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? सप्तऋषि, ठीक है ना। इकट्ठा, अब देखो इकट्ठा का मतलब क्या है? एक जगह स्थित, तो संख्या का भाव करा रहा ना, देखो इकट्ठा,
एक जगह स्थित, तो समूह का बोध करवाया जा रहा है। एकांकी, एक है अंक जिसका, पहला पद क्या है बताओ, एक, संख्यावाची है, एक है अंक जिसका। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखी है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पद तो संख्यावाची होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए और दोनों पद मिलाकर समूह का बोध करवाना चाहिए। किसका बोध करवाना चाहिए, समूह का बोध करवाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बट क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए दशानन, अब जैसे 10, तो पहला पद आपको 10 दिख रहा है, संख्या दिख रही है ना, संख्या दिख रही है, पर संख्या पे ही मत जाना, थोड़ा लॉजिक भी समझना। 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, दशानन, पहला पद तो 10 और दूसरा आनन, तो 10 है आनन जिसके, किस पे गई नजर, तीसरे इंसान मतलब तीसरे व्यक्ति पे आपकी यहाँ नजर चलेगी, रावण पे। 10 है आनन जिसके, 10 है सिर जिसके, तो आपकी नजर पहले पद पे ना जाकर दूसरे पद पे न जाकर डायरेक्ट तीसरे पे चली गई, तो ये बहुवीरी समास के अंदर चला जाता है। पर कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा। बहुवीरी के अंदर उदाहरण संख्यावाची आपको वहां भी दिखेंगे, पर कंडीशन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर समूह का बोध रहेगा, वहां पर पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की तरफ नजर देगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, सब चीजें उदाहरण देखने पर प्रैक्टिस करने पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो अब जैसे देखो चतुर्भुज, अब 4 भुजाओं वाला समूह का बोध हो गया ना, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। फिर देखो 6 माही, फिर आया आपके सामने 6 माही। अब 6 माह में आने वाली जो होती है प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, 6 माही बोलते हैं, 6 महीनों में आने वाली प्रक्रिया। अब मृतक का क्या होता है, 6 माही भी करी जाती है, मृतक जो होता है उसकी 6 माही करी जाती है 5.5 महीने के बाद, तो उसको भी 6 माही बोलते हैं, एक तरह का कर्म कांड होता है। तो पर वो तीसरी तरफ नजर चल जाती तो बहुवीरी की तरफ आ जाता है। बट यहाँ हम बात करें कि पहला पद 6 हो गया संख्यावाची और 6 माह में आने वाली, तो एक समूह का बोध हो गया है। देखो ऑप्शन में द्विगु भी है और बहुवीरी समास भी है, तो अगर ऐसा कोई आंसर आ रहा है जो पहला पद तो संख्यावाची हो और दूसरा जैसे संज्ञा हो, कुछ भी हो, पर तीसरे की तरफ नजर जा रही है अगर, तो बहुवीरी हो जाएगा, पर बाकी अदर कंडीशन में द्विगु समास रहेगा। सारे उदाहरण हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे, अभी तो केवल इसमें नजर दो आप कि पहला पद संख्यावाची हो, समूह का बोध कराना चाहिए, बस इतनी बात सुनते जाओ, फिर धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। नवरत्न, देखो नवरत्न है ना, 9 रत्नों का समूह। अब देखो 9 रत्नों का समूह किसके अंदर आ गया, द्विगु समास के अंदर आ गया। फिर देखो पनसेरी, पनसेरी किसको बोलते हैं, 5 सेर का बाट, 5 सेर का जो बाट होता है उसको पनसेरी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन उतने उदाहरण आपके सामने आते जाएंगे और भी आपकी चीज़ें होती जाएगी। इन सब बातों का आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे पंचनद आ गया, जैसे अब पंचनद आ गया तो मतलब क्या बोल दिया आपने, 5 नदियों का समूह है ना, 5 नदियों की भूमि। अब देखो 5 नदियों का समूह, जो 5 नदियों की भूमि है उसको बोलते हैं हम, किसकी तरफ नजर जाती है, पंजाब की तरफ नजर जा रही है। किसकी तरफ नजर जा रही है, पंजाब की तरफ। 5 नदियों का समूह, दोस्तों पहले तो नदियां आई ना, फिर बाद में नदियों की जो जगह थी उसको पंजाब बनाया गया, पर पहले तो द्विगु समास ही हुआ ना, पंचनद, 5 नदियों की भूमि क्या कहलाई, पंच नदी कहलाई। पर हमारी 5 नदियों की भूमि का नाम सुनते ही नजर कहाँ जा रही है, पंजाब की तरफ जा रही है ना। पर जब ऐसा पहला पद और दूसरा पद सुनने के बाद तीसरी तरफ नजर चली जाती है, तो मतलब तीसरी तरफ हमारा ध्यान जाता है, फीलिंग आती है कि तीसरा आंसर आया है यहाँ पे, तो उस जगह बहुवीरी समास हो जाता है। जैसे पंचनद, 5 नदियों की भूमि, तो सीधी नजर जाती है पंजाब पर, ध्यान रखना। अब कंडीशन में द्विगु समास भी है और बहुवीरी समास भी है, तो फिर हम बहुवीरी लगा देंगे, बट बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है तो ये द्विगु को भी फॉलो करता है। 5 नदियों की भूमि समूह बन गया ना, तो द्विगु को भी फॉलो कर रहा है, बट द्विगु ऑप्शन में नहीं है तो फिर बहुवीरी भी राइट रहेगा, क्योंकि 5 नदियों की भूमि पंजाब, तीसरी तरफ भी हमारी नजर जारी है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसी का है, द्विगु का है, बहुवीरी का है, परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि आपके सामने किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का ऑप्शन है। बस आप तो नियम के अनुसार चलते जाना। आ गई ना सबको बात समझ में, चलो अब आगे हम बात करते हैं। चलो ध्यान रखना भाई, जैसे एक स्थान आता है आपके पंचवटी, आता है ये वाला पंचवटी, तो मतलब 5 वृक्षों का समूह है ना, 5 वटों का समूह। अब 5 वटों का समूह, अब पर्टिकुलर ये जगह भी है,
तो 5 वृक्ष हुए पहले तो समूह तो पहले बनाना, फिर वृक्ष के स्थान पे उस पर नाम जाना गया, एक प्रसिद्ध जगह तीर्थ स्थल बन गया है पंचवटी, तो ये बहुव्रीहि भी हो जाएगा, द्विगु भी हो जाएगा। पर कंडीशन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन वहां पर क्या आ रहा है उसके अनुसार हमें उपयोग में लेना है। बस कंफ्यूज नहीं होना है ये बहुव्रीहि में ही आएगा या फिर ये द्विगु में ही आएगा। देखो पंचवटी 5 वटों का समूह, पहले तो 5 वट हुए तो मतलब समूह बना तो द्विगु हुआ, पर उसकी वजह से एक तीर्थ स्थल प्रसिद्धि हो गया तो फिर बहुव्रीहि पे भी नजर जारी है। तो जब द्विगु और बहुव्रीहि आए तो बहुव्रीहि लगा देंगे, बहुव्रीहि नहीं आए तो द्विगु भी राइट रहेगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, चलो नो टेंशन लेना, इन क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करना बस अच्छे से। अगला समास है द्वंद्व समास। अभी तक हमने देखा है मेरे प्यारे दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास 2 गायों का समूह, पहला पद संख्यावाची दूसरा संज्ञा था और वहां पे दोनों मिलकर समूह का बोध करवा रहे थे। किसका बोध? समूह का बोध। पहला पद संख्यावाची हो जाए दूसरा संज्ञा हो जाए, दोनों मिलकर समूह का बोध नहीं करा रहे हो, मान लो तीसरे की तरफ आपकी नजर जारी है तो फिर तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। पर दोनों मिलकर अगर संख्या का बोध करवा रहे हैं, मतलब सॉरी समूह का बोध करा रहे हैं, पहला पद संख्यावाची दूसरा पद संज्ञा, दोनों मिलकर क्या करा रहे हैं बताओ? समूह का बोध करवा रहे हैं, तो द्विगु समास रहेगा। क्या रहेगा? द्विगु समास रहेगा। अब अगले समास पे आते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास है प्यारे दोस्तों? अगला समास है भैया द्वंद्व समास है। अगला कौन सा है? द्वंद्व समास है। ध्यान रखना द्वंद्व समास में देखो, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? जोड़ा या झगड़ा। ध्यान रखना ये बराबर के लोगों के साथ बनता है, ठीक है ना। द्वंद्व जोड़ा बराबर के लोगों के साथ, द्वंद्व में क्या रहेगा? जोड़ा झगड़ा, मतलब सिस्टम आएगा कुछ जोड़े का, जोड़ा टाइप बनेगा यहाँ पर। बस आपको पता लगाना है कि किस जोड़े के बीच में क्या आएगा तब क्या रहेगा। सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, नो टेंशन हो, अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। बस नोट्स ऐसे कैसे बना लेना। चलो सबसे पहले आप जानो कि भाई द्वंद्व समास किसको कहते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है ना, द्वंद्व समास के अंदर जिस समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे। अब जोड़े में तो क्या होता है? द्वंद्व का मतलब जोड़ा होता है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जोड़े के अंदर तो दोनों ही प्रधान होते हैं। पहला जोड़ा, पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या रहेंगे? प्रधान रहेंगे। यहाँ पर एक तरीके से जिस समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे, ध्यान रखना वो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं द्वंद्व समास के प्रकार। किसकी बात करते हैं? द्वंद्व समास के प्रकार। देखो ये 3 प्रकार हैं, एक तो बनेगा इतरेतर, एक बनेगा वैकल्पिक और एक बनेगा समाहार। याद कीजिएगा मेरे साथ, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के प्रकार की बात करें तो एक तो बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों इतरेतर। कौन सा बनेगा? एक तो बनेगा इतरेतर और एक बनेगा वैकल्पिक और एक बनेगा समाहार। देखो एक तो रहेगा इतरेतर द्वंद्व, एक रहेगा कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व और एक रहेगा समाहार द्वंद्व। अब अंतर क्या रहेगा? पहले बात तो ये समझो कि द्वंद्व का मतलब क्या है? जोड़ा। मतलब जोड़े के साथ जब क्वेश्चन आएगा तो वो द्वंद्व समास का रहेगा। कैसे? अब देखो इतरेतर के अंदर तो आएगा और, जोड़े के बीच में क्या आएगा? और, वैकल्पिक के बीच में आएगा या, और समाहार के बीच में, समाहार के बाद में क्या आएगा यहाँ पर? इत्यादि। तो ये इनकी पहचान है कि इतरेतर के अंदर हम जो प्रयोग करेंगे और का, वैकल्पिक के अंदर प्रयोग करेंगे या का, और समाहार के अंदर प्रयोग करेंगे आदि और इत्यादि का। ठीक है ना। कैसे? उदाहरण देखिएगा इतरेतर के अंदर, जैसे देखो माता पिता, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? माता या पिता बोलोगे या फिर माता और पिता बोलोगे या फिर माता पिता इत्यादि बोलोगे? तो इसके अंदर आप बोलोगे माता और पिता, क्योंकि आपको पता है आपके लिए माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, तो दोनों पद यहाँ पे क्या रहेंगे? प्रधान रहेंगे। माता और पिता जोड़ा हो गया एक तरह से, ऑप्शन जोड़े के अकॉर्डिंग आया ना। तो माता और पिता दोनों पद प्रधान हो गए और दोनों के बीच में अगर और आ गया तो ये द्वंद्व समास तो है ही सही, पर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इतरेतर द्वंद्व के अंदर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। किसके अंदर आ रहा है? इतरेतर द्वंद्व के अंदर। जब माता और पिता पहला पद और दूसरा पद प्रधान हो और बीच में और आ रहा है तो ये द्वंद्व तो रहेगा ही सही, पर कौन सा रहेगा? इतरेतर द्वंद्व रहेगा। ठीक है ना। अब वैकल्पिक का उदाहरण देखिएगा, जैसे आपके सामने बोल दिया लाभ हानि। क्या बोल दिया? लाभ हानि या हानि लाभ बोल दिया। तो देखो हानि या लाभ
इस तरह से आप बोल सकते हो, या तो हानि या फिर लाभ। मतलब आपको ध्यान रखना है, जब दोनों में से एक रहेगा ना, या तो हानि होगी या लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, विकल्प के अंदर। क्या रहेगी इसकी पहचान, इसकी पहचान रहेगी या वाली, क्या रहेगी या, पर जोड़ा तो आ गया ना, देखो लाभ और हानि, आया नहीं आया। और एक चीज का ये भी याद रखना, वैकल्पिक के अंदर जो जो उदाहरण आएंगे, अधिकतर उदाहरण जो रहेंगे वो विलोम शब्द रहेंगे। जैसे देखो लाभ हानि रहे ना, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, जब भी और आए तो इतरेतर द्वंद्व ऑप्शन ध्यान रखना। उसके बाद जब यह आ जाए बीच में तो वैकल्पिक द्वंद्व है इसके बीच में। जब समाहार के अंदर क्या आएगा, देखो चाय पानी आदि इत्यादि, ठीक है ना, ऐसे चाय पानी आदि इत्यादि, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। वो तो सारी चीजें हम अभी प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कौन सा उदाहरण किस तरह से आएगा, किसके अंदर क्या लगाना है। पर अब दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ थोड़ा सा, कि द्वंद्व समास की बात करें, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। आई बात यहाँ तक समझ में। द्वंद्व समास के प्रकार की बात करें, इतरेतर द्वंद्व रहेगा, वैकल्पिक द्वंद्व रहेगा, समाहार द्वंद्व रहेगा, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व के अंदर जोड़ा तो तीनों में रहेगा, तीनों कैटेगरी के अंदर जोड़े के अकॉर्डिंग आपको दिख ही रहा है। बट इतरेतर के अंदर बीच में और आ जाएगा, जोड़े के बीच में, वैकल्पिक में यह आएगा, और समाहार के अंदर आदि और इत्यादि आ जाएगा, ठीक है। अब सारी बातें सुनना, एक एक करके उदाहरण सारे देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एक साथ में ले रहा हूं इतरेतर के उदाहरण सारे के सारे जो भी महत्वपूर्ण बनेंगे। अब देखो ऐसा नहीं कि आप इनको ही रट लो, यहाँ पे एक तरीका दिखाऊंगा मैं आपको, तरीका सिखाऊंगा बस, बाकी तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सारे सवाल बनने लग जाएंगे आपसे। देखो इतरेतर के उदाहरण सारे के सारे, इतरेतर द्वंद्व के अंदर सारे उदाहरण हैं। इतरेतर द्वंद्व की पहचान कैसे करोगे, पहचान रहेगा और आएगा इनके बीच में। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि माँ बाप के अंदर कौन सा समास है, माँ बाप के अंदर आपसे पूछा जाए माँ बाप में कौन सा समास रहेगा, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे माँ बाप इत्यादि, ऐसे थोड़ी रहोगे। दोनों पद प्रधान है आपके लिए, माँ भी प्रधान है और पिताजी भी बाप भी यहाँ पे क्या है, प्रधान है। तो आप इसको इस तरह से बोलेगा, माँ और बाप। तो ये इस तरह का और लगा दिया ना आपने, तो और लगा दिया तो कौन सा समास हो गया, इतरेतर द्वंद्व हो गया। कौन सा हो गया बताओ, इतरेतर द्वंद्व हो गया। फिर देखो अगला उदाहरण देखिएगा, गौरी शंकर। तो आप कैसे बोलोगे, गौरी और शंकर, क्योंकि गौरी अलग हो गया और शंकर अलग हो गया, तो गौरी और शंकर, इस तरह से आपको बोलना है। तो और आ गया बीच में। फिर देखो हरिहर, अब हरिहर है तो देखो दो पद हो गए ना, हरि और हर, देखो हरि और हर, और बीच में आ गया, इतरेतर द्वंद्व हो गया। फिर देखो खट्टा मीठा, है ना, वाक्य है आपके सामने, खट्टा मीठा, तो खट्टा मीठा है ना, खट मीठा, ध्यान रखना, खट्टा मीठा खट मीठा। तो कैसे बोलोगे, खट्टा और मीठा, खट्टा भी है और मीठा भी है। फिर देखो पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा का कैसे बनाओगे, पढ़ा और लिखा, ठीक है ना, और आ गया बीच में, इस चीज का ध्यान रखना। फिर देखो अन्न जल, अन्न और जल, तो देखो और आ रहा है इनके बीच में, तो और जब आता है तो क्या बताओगे, इतरेतर द्वंद्व बताओगे, ठीक है ना। सब चीजें क्लियर हो जाएगी जब तीनों चीजें आप जान लोगे। देखो पहली बात तो ये है कि आपको दोनों पद प्रधान महसूस करने, वहां पे कि दोनों पद प्रधान हैं, ठीक है। और देखना है कि पहला पद भी प्रधान है, दूसरे पद प्रधान है, और आ गया बीच में, या आएगा तो भी पहचान में आ जाएगा, वैकल्पिक का भी पहचान में आ जाएगा, इत्यादि वाला भी पहचान में आ जाएगा। सब सारी टाइप आप कवर कर लोगे तब। देखो अब देखो ये भी है 68, अब 68 भी किसके अंदर आ रहा है, इतरेतर द्वंद्व के अंदर ही आ रहा है। अब 68 मतलब 8 और 60, 8 और 60 मिलके ही क्या बने हैं, 68 बने हैं। फिर देखो 25, 5 और 20, 5 और 20 मिलके 25, ठीक है ना। माता पिता, माता और पिता, तो और आ गया इनके बीच में, क्योंकि माता भी आपके लिए उतने वैल्यू है, पिता भी उतने वैल्यू है, ठीक है। तो माता और पिता, तो और लग गया इनके बीच में, इतरेतर द्वंद्व आ गया है। छात्र छात्राएं, तो अब आप इनको ऐसे थोड़ी बोलोगे कि छात्र या छात्राएं, तो आप देखो छात्र और छात्राएं, इस तरह से इनको प्रयोग करोगे आप। फिर देखो यहाँ की तो हो गई सारी बातें। अब आगे बात करते हैं समाहार द्वंद्व। कौन सा समास है, आगे हम बात करें तो समाहार द्वंद्व। द्वंद्व के अंदर भी कौन सा पढ़ रहे हैं, समाहार पढ़ रहे हैं भाई। कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ, समाहार पढ़ रहे हैं। इतरेतर का क्या रहेगा, और बीच में आ जाएगा। समाहार का क्या रहेगा बताओ, समाहार के अंदर जो रहेगा भैया पहचान, इसके अंदर आदि लिखा आएगा या फिर इत्यादि लिखा आएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। समाहार के अंदर आदि या इत्यादि ये पहचान आपको ध्यान रखनी है। देखो जैसे पहले देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आया दाल रोटी, क्या क्वेश्चन आया,
दाल रोटी के अंदर कौन सा समास है, द्वंद के अंदर भी कौन सा समास है, ये देखो आप, द्वंद तो है ही सही। द्वंद कैसे पहचानोगे, जोड़ा देख लिया तो द्वंद पहचान में आ गया आपको, हाँ जोड़ा आ गया, दाल रोटी, ठीक है। तो अब देखो दाल रोटी आदि, है ना, आप कहते हो भैया हमारी तो दाल रोटी इतनी चल रही, ऐसे बोलते हैं, हमारी दाल रोटी बढ़िया चल रही है। तो दाल रोटी बढ़िया चल रही है तो इसका मतलब थोड़ी कि बस दाल और रोटी ही बढ़िया चल रही है, बीच में और भी चीजें हो सकती है, सलाद भी खा रहे होंगे आप, और भी चीजें खा रहे होंगे, उसकी चीजें और भी चीजें आ गई, बताने की चीज हो गई है, तो आदि इत्यादि इसके आगे आ सकता है। क्योंकि दाल रोटी का मतलब ये थोड़ी कि दाल और रोटी खा रहे हो आप, उसके साथ और चीजें भी तो खा रहे हो ना, तो सब इत्यादि के अंदर आ जाती है। तो ये हो गया समाहार द्वंद। फिर देखो खान पान, तुम्हारा खान पान बढ़ाओ, हम कहते हैं ना खान पान बढ़ाओ, तो खान और पान बढ़ाओ, तो खान और पान ही थोड़ी बढ़ाना है, खान पान आदि इत्यादि और भी खाने पीने संबंधी सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो समझ गए ना आदि इत्यादि कहाँ लगाना है। फिर क्या आ जाएगा इसमें, समाहार द्वंद आ जाएगा। कौन सा उदाहरण चल रहा है, ये समाहार द्वंद का ही उदाहरण चल रहा है। फिर देखो कीड़ा मकोड़ा, आपके सामने लिख के आया कि कीड़ा मकोड़ा में कौन सा समास है, तो देखो यहाँ पे द्वंद समास है और द्वंद में भी कौन सा है, समाहार द्वंद है। कैसे हुआ, कीड़ा मकोड़ा, कैसे, ऐसे थोड़ी बोलोगे कीड़ा और मकोड़ा, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप, बताओ कीड़ा और मकोड़ा की यही होता है क्या, कीड़ा मकोड़ा के साथ सांप बिच्छू और बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, नहीं हो सकती है क्या, सब इत्यादि में आ जाएगी, कीड़ा मकोड़ा आदि इत्यादि, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। फिर देखो आगे चाय पानी, अपन कहते हैं किसी से चाय पानी पी के जाना भाई, क्या कहते हैं ना अपन, किसी कोई मेहमान आता है तो कहते हैं कि चाय पानी पी के जाना भाई बढ़िया से, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि उसको चाय दे दे पानी दे दे कि जाओ, ऐसे नहीं, बीच में हम नाश्ता भी दे देते हैं, बिस्कुट बिस्कुट भी दे देते हैं, तो चाय पानी इत्यादि आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना, चाय पानी, है ना, चाय पानी आदि इत्यादि का जरूर ध्यान रखना। फिर देखो कपड़े लत्ते, कौन सा आएगा इनमें सब में, समाहार द्वंद आ जाएगा। फिर देखो कपड़े लत्ते, अब बात करें कपड़े लत्ते, अब लत्ते क्या हैं, सारे कपड़ों का जो एक चीज रहेगा वो, मतलब सारे कपड़े रहते हैं, कपड़े के साथ और भी कपड़े रहते हैं, तो जैसे पेंट के साथ शर्ट, शर्ट के साथ और भी चीजें, तो सब कपड़े लत्ते में काउंट हो गया। तो आप कपड़े लत्ते आदि, तो मतलब इसमें भी इत्यादि बोलोगे, कपड़े के अंदर मतलब शर्ट भी आ गया, बनियान भी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। फिर देखो माप तोल, माप तोल, माप तोल इत्यादि। फिर देखो भूल चूक आदि, तो ये जरूर चीजें ध्यान रखना है, सारे के सारे किसके हैं, समाहार द्वंद के हैं भाई, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे। फिर देखो आगे वैकल्पिक द्वंद, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो सारा खेल प्रैक्टिस पे है, ऐसे नहीं कि उदाहरण को रट लिया, प्रैक्टिस करोगे सब चीजें, ये तो एक माध्यम बन गया आपका कि कैसे आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। अब कोई भी बुक लो और फटाफट सवाल लगाओ, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। फिर देखो वैकल्पिक द्वंद, अब हम बात करें वैकल्पिक द्वंद, अरे वैकल्पिक का मतलब तो आप सब जानते होंगे ना, वैकल्पिक का मतलब होता है जैसे या लिखकर आ जाता है या फिर अथवा लिखकर आ जाता है, आता है ना बीच में। जब हम एग्जाम देने जाया करते थे किसी कॉलेज का या फिर 10th 12th का हम एग्जाम देते हैं, तो वहां पर 2 क्वेश्चन आते थे, फिर हमें अथवा में करना रहता था, तो उनके बीच में या और अथवा ही तो लगा रहता था ना, या और अथवा लगा रहता था क्वेश्चन, जब 2 में से 1 क्वेश्चन हमें करना रहता था, दोनों के नंबर तो बराबर ही होते थे ना, बराबर ही होते मतलब दोनों के पद प्रधान, दोनों पद प्रधान तो होते हैं, ठीक है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, बस हमें दोनों में से एक चूज करना होता था, या तो ये वाला कर ले या ये वाला कर ले, क्योंकि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया और इसके अंदर हमें एग्जाम में 2 दिए रहते थे, 1 और ये 2, अब इन दोनों के बीच में या अथवा लगा हुआ है, तो मतलब यूं आना कि या तो ये प्रश्न कर लीजिए या फिर या प्रश्न कर लीजिए। दोनों के नंबर जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों का मामला है तो बराबर ही नंबर के मामले में, पर कर तो दोनों में से एक ही पाओगे ना, आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे ना, तो यही तो है वैकल्पिक और अथवा, ठीक है ना। अब देखो कैसे आंसर देना है, जैसे देखो 10-20, अब 10-20 में ऐसे नहीं बोलना, 10 और 20 ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना, 10 और 20 इस तरह से नहीं बोलना है। कैसे बोलना है सर, इसके अंदर हमें ऐसे बोलना है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे पैसे मांगे, तो हम मान लो किसी से पैसे मांगे तो कहते हैं यार तेरे पास 10-20 रुपये पड़े हो तो देना, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तेरे पास 10-20 रुपये पड़े हो तो देना, 10-20 रुपये पड़े हो तो देना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 और 20 मिलाकर 30 देना, ऐसा नहीं है, 10 या 20 रुपये देना, 10 या 20 का मतलब है कि 10-20 के आसपास, या तो 10 दे दे या 20 दे दे, ऐसा देगा, है ना, या तो 10 या फिर 20 ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। फिर देखो आजकल मेरी तो आजकल पढ़ाई नहीं हो रही, हम बोले थे आजकल मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसे बोला मान लो, तो या तो फिर आज या फिर कल, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो यहाँ भी हमें चीजें देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, यहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं कि कहीं कहीं विलोम शब्द यहाँ भी आ जाते हैं, तो आप विलोम शब्द पे भी ना रहें, सिर्फ लॉजिक को सीखे, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। फिर देखो आप धर्माधर्म, देखो यहाँ भी विलोम शब्द आ रहे
रहे नहीं आ रहे हैं? धर्म अथवा अधर्म, देखो धर्म अथवा अधर्म, धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म, धर्म अथवा अधर्म, तो ये सब विलोम में आ गए। देखो शीतोष्ण, शीत या उष्ण, या तो शीत रहेगी या फिर उष्ण रहेगी। देखो सुरासुर, या तो सुर या फिर असुर, ठीक है ना। चराचर, चर या अचर, तो या का मतलब आपको समझ में आ गया है। ये हो गया हमारा कौन सा? वैकल्पिक। ध्यान रखना हमने 3 प्रकार की चीजें पढ़ी है यहाँ पर, ध्यान दो भाई। क्या क्या हमने पढ़ा है? द्वंद्व के अंदर हमने इतरेतर में और पहचान है, वैकल्प के अंदर या है, और समाहार के अंदर इत्यादि है। इन चीजों का जरूर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे समाहार में तो आदि इत्यादि आप सब चीजें ढूंढ लोगे, पर वैकल्पिक का खास अच्छे से ध्यान रखना है कि कुछ विलोम शब्द भी इनमें बीच में आते हैं, बट विलोम शब्द से आप पहचानोगे नहीं। आप तो अपना बिल्कुल अच्छे से फील कीजिए आंसर को, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आप फील करोगे तो बहुत अच्छे से आंसर निकल के सामने आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को करते हुए चीजों को फील कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन बनते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर समास पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ने के बाद अपने स्तर पे कोई भी बुक के अंदर आप क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही मजा आपको आएगा और आपकी जो भी कमी होगी वो सुधरती हुई जाएगी, ठीक है ना। धन्यवाद।